हरे कृष्ण। तो आज हम कुंती महारानी की शिक्षाएं, कुंती महारानी की स्तुति, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 21। हमारा वास्तविक मूल्य क्या है? तो कुंती महारानी ने पिछले श्लोक में भगवान से कहा कि हे कृष्णा, हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया और आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित है और जब हमारे सारे राजा शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान से कह रही है। भगवान कुंती महारानी के पास उनके चरण स्पर्श करने के लिए आए थे, क्योंकि वे फिर से द्वारका जा रहे थे। और कुंती महारानी कहती है कि हम आपके आश्रित हैं, आपके शरणागत हैं, आपके कारण ही सब कुछ है और आप ही हमारे सब कुछ है, और आपके बिना हम कैसे कार्य करेंगे? तो आप जो है ऐसे हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो अपने मन से भगवान, अपने दिल से प्रेम के कारण भगवान से ये कहना चाहते हैं कि आप जा रहे तो हमें बहुत दुख हो रहा है, आप नहीं जाइए। आगे भगवान से कहती है कि जिस तरह आत्मा के दृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा कार्य तुरंत नष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर रूप से कुंती महारानी यहाँ पे बता रही, उदाहरण दे रही, जिस प्रकार से आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, कोई महत्व नहीं रहता है। आप ही हमारे आत्मा के समान है। आप अगर चले जाएंगे तो हम नहीं, कहीं के नहीं रह जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमारा यश तथा कार्य तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए किसी न किसी प्रकार से वे भगवान को रोकना चाहते हैं कि आप मत जाओ, आप नहीं जाइए। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहें हमेशा। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुंती देवी पूरी तरह से भिज्ञ है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। तो कुंती महारानी अच्छी तरह से जानती है और भगवान भी जानती है कि सब कुछ भगवान के कारण है। उन्होंने जो कुछ भी पाया है वो भगवान के कारण है। ये यहाँ पे हमारे लिए भी शिक्षा है जो कुंती महारानी यहाँ पे कह रही है कि आपके कारण हम पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के ही कारण है। निस्संदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण उनके मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सब का कोई अस्तित्व नहीं था। सब कुछ होने के बाद तो यही यहाँ पे कुंती महारानी कहती है कि अभी
सब कुछ प्राप्त हो गया, पांडवों को अपना राज्य मिल गया, युधिष्ठिर महाराज सम्राट बन गए, सब कुछ। पर आप नहीं है और आप नहीं रहेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आप ही हमारे दर्शक है और इसीलिए हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। जिस तरह निष्प्राण शरीर की सारी इंद्रियां व्यस्त रहती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है इंद्रिया मतलब ऋषि, तो वो कह रही है कि हम आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है। किसी को अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का तब तक गर्व नहीं होना चाहिए जब तक उसे परमेश्वर की कृपा प्राप्त न हो। तो परमेश्वर की कृपा ही हमारा, अगर हमें यश, मान, प्रतिष्ठा जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा। जीव आश्रित है और श्री भगवान उनके परम आश्रय है। अतएव हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही भौतिक साधन क्यों न जुटा ले, लेकिन श्री भगवान के मार्गदर्शन के बिना सारे आविष्कार, चाहे वे कितने प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों न हो, वह विफल हो जाते हैं। तो भगवान के बिना सब कुछ विफल। तो कुंती महारानी जानती थी कि भगवान के मार्गदर्शन के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये बहुत सुंदर बात जो है, जो कुंती महारानी यहाँ कह रही है, आगे हम देख सकते हैं कि जब भगवान जो है अपने धाम वापस चले गए, तब और युधिष्ठिर को स्थापित किया गया कि सम्राट बन गए, तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि आप जाके आप जो है द्वारका जाइए और आप जो है पता करिए कि सब कैसे हैं, सब कुशल है कि नहीं, और भगवान के विषय में कि उनका आगे का क्या कार्य है वो पूछ के आए। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है काफी चले गए द्वारका भगवान को मिलने, और बहुत समय बीत गया, वापस आए नहीं। तो युधिष्ठिर भी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपशकुन सब जो है लक्षण दिखाई दिए और उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था कि कुछ जो है हो गया है। अर्जुन क्यों नहीं आया वापस, इतना देर हो गया। तो फिर भगवान फिर जो है अर्जुन आ जाते हैं और युधिष्ठिर बहुत ही उत्सुक थे जानने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के विषय में उन्होंने अर्जुन से पूछा, सभी के विषय में उन्होंने पूछा जो श्रीमद् भागवतम में बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्णन किया जा रहा है। और जो यहाँ ये बात जो यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है, वही जो है पांडवों ने अनुभव किया जब कृष्ण भगवान जो है अपने धाम वापस चले गए।
तो उन्होंने देखा कि सब कुछ जो है, जो भी वे कार्य उनके कि उन्होंने ये स्मरण किया कि जो कुछ भी हम कर सके, जो कुछ भी हमने यश पाया है, ये तो इसके पीछे भगवान ही थे और कोई नहीं है। उन्होंने ये अनुभव किया और खास करके अर्जुन ने ये अनुभव किया। और जब वे वापस आए तब जो है महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, उनसे जिज्ञासा की। तो अर्जुन को जब आए वे बहुत ही मायूस थे और उन्होंने बहुत वे जो है कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति करने से वे शोक संपन्न थे, वे शोक में थे। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुका था, अतएव उनकी शारीरिक कांति चली गई थी और अब भगवान का स्मरण करने पर उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ये हाल था अर्जुन का। उसने अब युधिष्ठिर उससे उत्सुक है जानने के लिए, और यहाँ पे अर्जुन जो है बोल नहीं पा रहा है, वो बोलना चाहता है लेकिन उन्हें शोक, क्योंकि भगवान जो है, भगवान से वियोग, भगवान नहीं है, तो इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आया कि कैसे बताए। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोक अश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। तो भगवान वियोग में जब भगवान की उपस्थिति नहीं थी तो वो बहुत शोक में। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभ कामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और वह भरी सांस लेते हुए बोलने लगे। तो उन्होंने भगवान का कि इस प्रकार से उन्होंने स्मरण किया। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाला भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तो यही कुंती महारानी कह रही है और यही जो है बाद में हम देखेंगे, ये देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार से पांडवों ने यही अनुभव किया कि भगवान चले जाने के बाद इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक का को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रहा। अर्जुन कह रहे हैं कि उनका जो प्रबल पराक्रम था मुझ में नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान नहीं है। भगवान के कारण ये सब था, अब भगवान नहीं है, इसीलिए सब मैंने खो दिया है। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, जिसके क्षण मात्र वियोग से सारा ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर
और यही कुंती महारानी को कह रही है, जो पहले ही भगवान को कह दिया उन्होंने कि आपके बिना नहीं चलेगा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यही बात बहुत बड़ी बात है जिसको हमें समझना है। और कुंती महारानी यहाँ पे बताया कि भगवान के बिना भगवान ही है जिसके कारण हम सब कुछ कर सकते। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोत्पन्न राजकुमारियों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर, तो ये सब राजकुमारों को वे परास्त कर सके। कैसे? जो राजा द्रुपद ने के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पानी ग्रहण कर सका। क्योंकि वे मेरे निकट थे। ये कैसे हुआ? क्योंकि भगवान निकट थे, तय वह मेरे लिए अत्यंत कौशलता पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षद सहित जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मई नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमय शिल्पकला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आप आदर प्रदान कर सके। तो इस प्रकार से अर्जुन कह रहा है कि ये भगवान की कृपा से 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती है। तो ये भगवान ही के कारण जरासंध का वध हो सका। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने अपना आधिपत्य स्वीकार किया। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों को बाल खोल दिया, जिन्होंने उनकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में अश्रु भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। हमारा वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय कृष्ण ने केवल झूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से
नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन के पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और तीनों लोक भी संतुष्ट हो गए। इस प्रकार से अनेक अनेक रूप से वर्णन स्मरण कर रहे अर्जुन की, जो कुछ भी हमने पाया है तो भगवान की कृपा से ही पाया। भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ थे, इसके लिए हम सब कुछ पा सके। ये उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वत राज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इस वर्तमान शरीर में स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने लिए दिया गया। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवातल कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं और का आश्रय लिया था। हे आज के वंशज राजा, इस समय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलीन हो गया हूँ, जिसके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। इतने सुंदर श्लोक भागवतम में वर्णन किया। कौरवों की सैन्य शक्ति उन समुद्र की तरह थी जिनमें उनके अजय प्राणी रहते थे। उसमें बहुत ही विशाल और शक्तिशाली से, फलतः वह दुर्लभ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यही उन्हीं की कृपा थी कि मैं गवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं को तमाम मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्न से जटित थे। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रव, शल्य, जयद्रथ जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियारों मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल बाका भी नहीं कर पाए। तो अर्जुन के इसी प्रकार भगवान ने जो हर समय जो है
पांडवों की रक्षा की, पांडवों के साथ वे हमेशा थे। ये उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था, तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। यह तो आप अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मैंने भगवान के प्रति उनको सम्मान नहीं दिया और मैंने उनको अपना सारथी बनाने का दुस्साहस भी किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान को मैंने जो है अपना सारथी बनाया और मैं उनको सारथी बनाने के लिए तैयार हो गया। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। वे कहते, हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमते जाते और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था कि हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वे परमात्मा होने के कारण मेरी उटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उस प्रकार क्षमा कर देते जिस प्रकार एक सच्चा मित्र उनके सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। हे राजन, अब मैं अपने मित्र सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया। अतएव मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त वालों ने मुझे हार दिया। तो अर्जुन, इन्होंने जो इतने बड़े योद्धा थे, साधारण ग्वालों ने उनको हरा दिया। जब भगवान की पत्नियों को वे बचाने जा रहे तो उसी समय अर्जुन को पता लगा कि जो कुछ भी था, जो भी यश, जो भी मान, जो भी शक्ति हम में थी, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की उपस्थिति, और क्योंकि भगवान उपस्थित थे सब कुछ हो सका। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला वही अर्जुन है, जिनके सामने सारे राजा सिर झुका करते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गया। तो शून्य, भगवान के बिना पूरा जगत सब कुछ वैसा ही है जैसे
राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना या बंजर भूमि में बीज बोना। यहाँ पे अर्जुन भी भगवान के इतने महान भक्त हैं कि इतने सुंदर रूप से ये बता रहे हैं कि सारी शक्तियां तथा बल परम स्रोत भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होती है। और कुंती महारानी यही कह रही है कि आपके कारण आप पांडव कि अब पांडव प्रसिद्ध हो गए हैं और लोग कहते हैं कि ये लोग सब बड़े आदमी हैं। क्यों? इसलिए कि आप हमारे मित्र हैं। हमारा पहचान क्या है? एक्चुअली हम कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं। ये तो हम भक्ति में है, इसके लिए हम इतने फेमस बन गए। हम भक्ति में श्री कृष्ण की शरणागत है, इसके लिए इतने लोग हमें जानते हैं। अगर श्री कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं, क्योंकि हम श्री कृष्ण के भक्त है, लोग हमें सम्मान दे रहे हैं। ये हमारा नहीं है। यही यहाँ पे बात बताई जा रही है कि हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन इतनी सारी बातें बता रहे, कुंती महारानी इतनी सारी बातें बता रहे। यही शरणागति है और हमें अपने आप को निम्न या अपनी स्थिति को समझनी चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है भगवान की कृपा से हुआ है, भगवान के कारण ही है। क्यों? इसलिए कि आप हमारे मित्र हैं। श्री कृष्ण पांडवों के और विशेष रूप से अर्जुन के मित्र थे, इसलिए अर्जुन महान योद्धा था। अर्जुन महान योद्धा इसीलिए थे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण उनके मित्र थे। हम महान बनते हैं जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, या भगवान के भक्त के सानिध्य में आते हैं तो हम महान बनने। तो हम कौन पूछेगा हमें? कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। और हमारे अंदर जितना भी गुण है, जितने भी अच्छे गुण है, कौन देखेगा? कोई नहीं है। ये तो भगवान की कृपा से। तो ये हमें समझना है। अरे ये पांडव तो बहुत बड़े वीर तथा योद्धा है। मेरे पांडव पुत्र का क्या महत्व है? इसी तरह यदुवंश इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इस वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। किंतु कुंती देवी कहती है कि वयम, हम क्या है, हमारा महत्व क्या है? वयम नाम रूपाभ्यम, हमारा नाम तथा रूप है, किंतु आपके बिना व्यर्थ है। इसका कोई मूल्य नहीं है। लोग इसे नहीं समझते। वे सुंदर शरीर तथा अच्छा नाम पाकर गर्वित रहते हैं। वे सोचते कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं जर्मन हूँ, किंतु यह सब क्या है? ये तो व्यक्त के नाम तथा रूप है। तो कुंती महारानी यही कह रही है कि ये सब जो है, ये सब जो है व्यर्थ है। नाम रूपा भ्यम,
वयम नाम रूप, वयम नाम रूप, कोई मतलब। तो ये व्यक्त के नाम तथा रूप है जिसका कोई महत्व नहीं है। यदि हम कृष्ण को निकाल दें तो हर वस्तु शून्य हो जाती है। यही बात अर्जुन कह रहे हैं, यही बात कुंती कह रही कि सब शून्य हो गए, आप नहीं रहे, आप हमें छोड़कर चले गए तो सब कुछ शून्य हो गया। यह तथ्य है, किंतु लोग इतने मूढ़ हैं कि इस तथ्य को समझ नहीं पाते, किंतु इससे इनकार कैसे किया जा सकता है। अमेरिका शरीर या भारतीय शरीर अच्छा नाम लग सकता है, किंतु यदि उनमें चेतना प्राण न हो तो उसका क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं। और इसके लिए हम इतना गर्व करते हैं, जैसे कि शास्त्र में बताया, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप, अप्राणस्यैव देहस्य मंदनम लोक रंजन। क्या है? जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति से रहित होता है, भगवत भक्ति हीनस्य, भगवत भक्ति से रहित होता है, उसका उच्च परिवार या राष्ट्र में जन्म लेना, उनका शास्त्र ज्ञान, उनकी तपस्या तथा उनका वैदिक मंत्रोच्चार, ये सभी सब के क्या है? ये सभी शव के अलंकृत है। शव को अलंकृत करने से क्या लाभ? ये सब ऐसे इतना स्पष्ट बताया गया है, कोई संदेह नहीं। ऐसे अलंकार सामान्य लोगों का मनोरंजन करने वाले होते हैं। डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी। For a person devoid of Krishna's service, devotional service to Krishna, his birth in a great family or nation, his knowledge of the revealed scriptures, his performance of austerity and penance, his chanting of Vedic mantras are all like ornaments on a dead body. Such ornaments simply serve the concocted pleasures of the general populace. Hari Bhakti Subodhaya शास्त्र का ये। क्योंकि श्री कृष्ण विदा ले रहे थे, इसलिए कुंती शोक कर रही थी। आप चले जाएंगे और हम आपको देख नहीं सकेंगे, तब हमारे नाम तथा यश का क्या मूल्य होगा। भवतो अदर्शनम यारी ऋषिकानाम इवेशित। क्या है? ये उदाहरण दे रही है, ये दृष्टांत देती है कि श्री कृष्ण के बिना वे सब प्राण विहीन इंद्रियों के समान हो जाएंगे। प्राण विहीन इंद्रियां, ऋषि प्राण विहीन। इस जगत में हम इंद्रिय भोग की कामना करते हैं, किंतु श्री कृष्ण या कृष्ण चेतना के बिना इंद्रिय भोग की कोई संभावना नहीं। सब कुछ शून्य है बिना कृष्ण। ये बहुत ऊंचे स्तर का आध्यात्मिक शिक्षण है जो यहाँ पे कुंती महारानी दे रही है। जो भक्ति में
बड़े चढ़े हैं, वैसे भक्तों को इन सब जो प्रार्थना और शिक्षणों से प्रोत्साहन मिलता है कि किस प्रकार से, क्या लेवल है, क्या लेवल ऑफ सरेंडर है, क्या लेवल है कुंती महारानी का, पांडवों का और अर्जुन का। इसके लिए अर्जुन अर्जुन उनके मित्र महान, महारानी उनकी बुआ, फिर भी वे जो कह रहे कि नहीं, वे तो आए उनको विदा लेने के, उनके चरण स्पर्श करने के, वे कहती नहीं, मैं आपको जानती हूँ, आप तो परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हैं। तो इस जगत में हम इंद्रिय भोग की कामना करते हैं, किंतु श्री कृष्ण या कृष्ण चेतना के बिना इंद्रिय भोग की कोई संभावना नहीं। भले ही हमारे हाथ पांव पुष्ट हो, किंतु यदि उनमें चेतना न रहे, जब कृष्ण चेतना न हो, तो हम उनको काम में ला नहीं सकते। कृष्ण चेतना, भगवान हमारे हृदय में है और भगवान ही के कारण हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ पैर हिला सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि श्री कृष्ण के बिना उनकी इंद्रिय महत्व रहित है। इसलिए वह भक्त बन जाता है, जो जान लेता है कि कृष्ण ही सब कुछ। जैसे देवहूति कह रही, आज ही हम पढ़ चुके हैं कि आप ही है सब, तो आप ही हमें संभालो। आपके कारण जो है हम इंद्र तृप्ति की ओर जा रहे हैं, और वो आपकी शक्ति है जिसके कारण ये हो रहा है, तो आप ही हमें इसे बचाओ, और कोई नहीं कर सकता। तो शास्त्र ये कहता है, शास्त्र बार बार हमें ये बता रहे हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करो, भगवान की शरणागत हो, भगवान से भक्ति करो, भगवान में मन लगाओ, भगवान के कार्य को में लग जाओ। क्योंकि आज के सुबह के श्लोक में यही बताया गया कि बिना कृष्ण कार्य के, बिना कृष्ण या भक्तिमय सेवा ही एक जो है चीज है जो पाप रहित है। बाकी के सब कार्य जो भी हम करते हैं, जो भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं, या जगत में जितने भी कार्य है, किसी को मदद कर रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ बन रहे हैं, वो सब कुछ जो है पाप ही। एक ही चीज जो है पाप रहित है, क्या है? भक्ति। श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान देवहूति कपिल देव से कह रहे, तो आप ही इंद्रियों के स्वामी हैं, आप ही सबके सभी चीजों के स्रोत है, तो भक्त बनना अनिवार्य है हमारे लिए। भगवान के शरणागत होना अनिवार्य है, नहीं तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। जो कुछ भी है, जो भी समस्याएं हैं, भक्ति में ही रहना होगा। भक्ति को नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, क्योंकि क्योंकि सभी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, और अगर हम शास्त्रों में देखेंगे
श्री चैतन्य महाप्रभु भी युगायितम निमिषेण चक्षुषा शून्यायितम जगत सर्व गोविंद ये एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने पूरा शास्त्र बता दिया जो हम यहाँ पे बिच बिच में पढ़ रहे हैं। शून्य जगत, भगवान के बिना, भगवान के विरह, भगवान से दूर नहीं रह सकते। किसी न किसी तरह से हमें भगवान के साथ हमारा संबंध, चाहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण सब करते रहना है, ये हमारे लिए अच्छा। भगवान ने हमें सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा। भगवान ने कहा हमें केंद्र बिंदु बनाकर कार्य करो। जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी आता है, जो भी जाता है, तो जलते हो करते हो, जो कुछ भी ना मुझे अर्पण करके करो। मुक्त हो जाओगे, पापों से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो सब कार्य पाप में, कितना भी पवित्र कार्य क्यों ना हो, पाप ही। तो यही बात यहाँ पे बता रहा है कि उनका यह निष्कर्ष ठीक है कि इंद्रियों तथा श्री कृष्ण में घनिष्ठ संबंध, अतः जब तक इंद्रियां सक्रिय है तब तक उन्हें श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रखना उनका धर्म है, यही भक्ति है। तो हमें इंद्रियां और भगवान के साथ साथ घनिष्ठ संबंध है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान। तो इंद्रिय के स्वामी भगवान है, तो इंद्रियों के साथ भगवान का संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। तो हम जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भक्ति का अर्थ यही है, इंद्रियों को ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। क्योंकि यही त्वया ऋषिकेन हृदि हितस्य यथा करोमि। क्योंकि मैं यह भूल करने की यह वस्तु वास्तव में श्री कृष्ण की है, इंद्र तृप्ति की चाह की, अतएव मुझे यह शरीर प्रदान किया गया है जो इंद्र तृप्ति का साधन है। लेकिन श्री कृष्ण के बिना इंद्रियों का कोई महत्व नहीं है। अतएव सहज निष्कर्ष यह है कि इंद्रियां श्री कृष्ण की हैं, इसलिए जब मुझे ये इंद्रियां मिली हुई है तो क्यों न इसका उपयोग श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए करे। यही भक्ति है। और यही जो है कुंती महारानी जो है अपनी प्रार्थना में बता रही है कि जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते शरीर का नाम या यश समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता। नाम कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, उसका मान और यश तब तक है जब तक शरीर में आत्मा या प्राण है। और इसी प्रकार से हमारा यश इसीलिए है क्योंकि आप हमारे साथ, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। उदाहरण इतना सुंदर दे रही है। तो ये नाम और यश समाप्त हो जाता है शरीर को छोड़ने से। उसी तरह आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा कार्य तुरंत नष्ट हो जाएगा। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।